Is NCERT enough for NEET? Hi everyone, I am Sayam. I'm currently pursuing MBBS at AIMS Plazo. I'm second year MBBS student. So let's see, is NCERT enough? सच में बताऊँ, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी इस क्वेश्चन में फंसा था कि एनसीईआरटी करूँ या रेफरेंस बुक्स करूँ. तो लेट्स नो इसका आंसर क्या है. एनसीईआरटी इनफ है या नहीं? येस एंड नो. सच कहूँ तो कन्फ्यूजन रहेगी, बोथ येस भी नहीं भी. अब लेट्स सी कहाँ पे एनसीईआरटी इनफ है, कहाँ पे एनसीईआरटी इनफ नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी के 90 to 95% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. रियरली 1 to 2 क्वेश्चन विल कम आउट ऑफ फ्रॉम एनसीईआरटी. अगर हम आउट ऑफ एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन के लिए इतनी रेफरेंस बुक्स करें, उससे अच्छा हम उधर 90 to 95% बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी करें. अब लोगों को लगता है उन्होंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ ली. सच बताऊँ तो तुम पढ़ने के नाम पर सिर्फ एनसीईआरटी को हाईलाइटर से रंगीन कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो. ट्रस्ट ले, तुम खुद से पूछो तुमने एनसीईआरटी कितनी बार रिवाइज की. मैं कहूँ अगर एनसीईआरटी तब इनफ होगी बायोलॉजी के लिए जब तुम उससे बार बार रिवाइज करोगे, प्रोडक्टिवली पढ़ोगे, लाइक पीवाईक्यू सॉल्व करोगे. तुम खुद देखोगे पीवाईक्यूज एनसीईआरटी से आ रखे हैं. अब कहाँ पे एनसीईआरटी काम नहीं आती? एनसीईआरटी काम नहीं आती फिजिक्स और केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में मैं कहूँगा कुछ पार्ट में एनसीईआरटी इनफ है, कुछ पार्ट में नहीं है. लेट्स लुक एट नाउ. फिजिक्स की बात करो. फिजिक्स में मैं नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़ो, बिकॉज एनसीईआरटी क्या है, लाइक तुम रीड करते जाओगे और फिजिक्स में हमें जरूरत होती है कॉन्सेप्ट्स की. अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिजिक्स बहुत अच्छी जाएगी. अदरवाइज फिजिक्स में आप कितने भी एनसीईआरटी पढ़ लो नहीं जाएगी. तो फिजिक्स में मेनली कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो और अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो. तो फिजिक्स में आई विल नॉट से एनसीईआरटी इज इनफ. एंड फर्दर कमिंग आउट केमिस्ट्री में अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, यू कैन गो जस्ट लाइक फिजिक्स. लाइक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको मेन कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग. लाइक हाँ, मानता हूँ फिजिकल में थोड़े वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो स्टेटमेंट बेस्ड हो जाएंगे. अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक के लिए आई विल से आप एनसीईआरटी फॉलो करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है. और हाँ, इनऑर्गेनिक में जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस को एक जगह अलग लिख के रख लो, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन जरूर देते हैं वो लोग. ऑर्गेनिक के भी कहूँगा आप लोग एनसीईआरटी कर सकते हो, बट ऑर्गेनिक में मेन आपको रिएक्शंस पे ध्यान देना है. काफ़ी कॉन्सेप्ट जरूरी है. एनसीईआरटी में भी बहुत बार ऑर्गेनिक में कवर नहीं हो सकती है, तो आप उसके लिए कुछ और चीज़ें देख सकते हो. बट एनसीईआरटी से बाहर का कंटेंट आई विल नॉट से फॉर ऑर्गेनिक. तो अब क्या लगता है, एनसीईआरटी पढ़ ली, बायो में तो हो रहा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री हमें बाहर से देखना है, बट बायोलॉजी कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी करना है. केमिस्ट्री में भी 1 से 50 to 60% केमिस्ट्री हमें एनसीईआरटी से ही देखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना. फिजिक्स में हमें कॉन्सेप्ट्स में ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि अब हम रेफरेंस बुक्स लेकर बैठे हैं, HC वर्मा वगैरह ले ली. नहीं भाई, वो लोग मेन्स एडवांस वगैरह के लिए, वो हमें नीट के लिए नहीं चाहिए. नीट के लिए जो इतना हमें सफिशियंट है उतना करो, एक्स्ट्रा के लिए मत जाओ. क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर आएगा, बाय एनी चांस आ गया, 1-2 क्वेश्चन ही आएगा, सिर्फ आपसे नहीं सबसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, वो छोड़ सकते हो. दैट्स अ बोनस थिंग. बट आप लोगों को एनसीईआरटी पे मेन ध्यान रखना है. एनसीईआरटी लाइक बार बार रिवाइज करना है. एनसीईआरटी से लिखो चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. थैंक यू.